नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बहुत बढ़िया गया होगा आप लोग का पेपर। और इतना तो था, आराम से सारे प्रश्न 15 प्लस नंबर तो पा ही सकते थे। बहुत ही आसान पेपर था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान था। जितना हमने कराया था भाई, हमको तो खुशी होती है कि हमने जो कराया था साथी, उसमें से ही सारे पेपर थे जो आपके एमसीक्यू हैं। बहुत ही इजी से इजी एमसीक्यू है, पांचों पांचों। इसके बाद जो आप अगर देखें साथी, जो आपका अति लघु उत्तरीय है, उसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही ऐसे आप कर दोगे। और प्लस जो दीर्घ लघु उत्तरीय है, मात्र देखते ही सॉल्व हो रहा है। मैक्सिमम इसमें कितने प्रश्न हैं? 2 2 4 2 6 7, तो 4 प्रश्न तो देखते ही सॉल्व कर दिए हमने। मतलब आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट करके दिखाते हैं आपको। देखिए पहला प्रश्न इसमें है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होगा? है ना, इसमें शायद पहला कट रहा है, दूसरा से हम स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। देखिए पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक याद रखेंगे। योग का तत्समक का मतलब होता है साथी कि कोई ऐसी संख्या जिसमें ऐड कर दें, अगर योग कर दें तो वही संख्या सेम मिल जाए। यानी योग का तत्समक 0 होता है। गुणा का तत्समक का मतलब कोई ऐसी संख्या 2 है, अगर उसमें 1 का गुणा कर देते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाता है। यानी गुणा का तत्समक कहेगा तो 1 और योग का तत्समक कहेगा 0। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, उसका अर्ध परिमाप होगा। देखिए कोई वर्ग बनाया है, इसमें बोला जा रहा है किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर है। यानी कि 1 वर्ग मीटर का मतलब है भुजा गुणे भुजा, यानी कि इसका जो एरिया है 1 वर्ग मीटर है, यह चीज बोल रहा है। अब 1 वर्ग मीटर है तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ही 1 आएगा भाई। इसका मतलब चारों भुजाएं जो है 1 1 है। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब यह होता है साथी 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया। 4 का आधा बोल रहा है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए 4 का आधा कर देंगे, 2 कॉमन सेंस से आंसर आ सकता था। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल बताइए। कोई समबाहु त्रिभुज है, हमने बताया था इसको कई बार चिल्ला कर भाई। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। 10 10 10, तीनों भुजाएं समान है। तो इसका पूछ रहा है भैया क्षेत्रफल बता दीजिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बस यही कर देते, सॉल्व हो जाता। इसको इससे काटेंगे तो 25 आएगा। 25√3 आपका राइट आंसर होगा। 25√3 जहां पे लिखा है वो राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, सौर समीका है कि नहीं है भाई? हमने बताया है सौर समीका और समीकरण में एकमात्र अंतर होता है। सौर समीका में दोनों पक्ष बराबर होते हैं और समीकरण में दोनों पक्ष बराबर नहीं हो सकते। याद रखना है साथी, सौर समीका में होता है किसी भी वैल्यू के लिए सौर समीकाएं बराबर आती हैं, और जो समीकरण होता है किसी पर्टिकुलर मतलब किसी लिमिटेड वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू बराबर आती है। याद रखेंगे। इसमें सौर समीका क्या है बता देते हैं आपको। यह पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया था 3x x + 1 = 3x² प्लस में 3x। भैया यही सौर समीका है, देख लीजिए। 3x का अगर x में गुणा करेंगे तो 3x² मिलेगा, प्लस में 3x मिलेगा, यही बराबर है 3x² + 3x के। यही सौर समीका आपका है। इसके बाद x² - 1 = 8। क्या यह सौर समीका है? नहीं भाई। इसमें अगर आप 3 3 9, केवल x = 3 ही रखने पर यह वैल्यू बराबर आएगा, अन्यथा कंडीशन में कोई अदर वैल्यू रख लेंगे तो नहीं होगा। मतलब राइट आंसर इसका पहला था। पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 है। एक प्रश्न क्या है, अच्छा, प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है भैया। देखिए 1 की पूर्ववर्ती की पूछेगा। पूर्ववर्ती का मतलब पीछे का होता है और अनुवर्ती का मतलब आगे का होता है, तो 1 माइनस कर देंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अति लघुत्तरी पे आ गए भैया। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। कितने प्रश्न है? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। चलिए सेकंड में उड़ाते हैं। मात्र 1 सेकंड का प्रश्न है साथी, देखते ही सारे प्रश्न आप कर देते हैं। जिस प्रकार से हमने मैराथन क्लास लिया था, इतने बेसिक क्लास लिए थे, बहुत ही उस लेवल के प्रश्न तो आए ही नहीं है जिस लेवल के हमने कराए थे भाई। परिमेय संख्या -5/4 और 7/-9 में बड़ी संख्या बताइए। देखिए बहुत आसान प्रश्न था। -5/4 और -7/9 लिखे, चाहे माइनस नीचे कर दे, बात तो एक ही। इन दोनों में बड़ी संख्या बताना है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखेंगे, नंबर लाइन पे 0, फिर -1, फिर -2, इस तरह स्टार्ट होता है। यानी कि -2 से बड़ी संख्या होती है -1। यानी कि -1, जैसे आपने 2 रुपए उधारी लिया, कोई 1 रुपए उधारी लिया, तो कौन ज्यादा धनी होगा? 1 रुपए वाला भाई ना, क्योंकि उसको कम चुकता करने हैं, तो -1 वाला धनी होगा। तो इसमें यह देखना है जो बड़ा आएगा वह सबसे छोटा होगा। यानी काट लीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो माइनस, देखिए 4 1 दशमलव कितना आ रहा है देख लीजिए। 1 पॉइंट में 4 से काटेंगे 5 को तो 1 पॉइंट आएगा। 4 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, यह आ जा रहा है अभी माइनस में। अब यहाँ पे काट रहे हो तो 0 दशमलव में आ रहा है। जाहिर सी बात है साथी, यह कोई वैल्यू ऐसी आएगी जो यहाँ पर यह 1 से तो छोटा है लेकिन माइनस लगा है साथी ना, तो यानी कि यह बड़ा वाला मतलब यह बड़ा वाला हो जा, बड़ा वाला जो होगा छोटा हो जाएगा और छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। मतलब माइनस लगा है तो यानी कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? -7/9 बड़ा होगा। अगला
धन पूर्णांक 4x प्लस 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात करिए। भाई ये तो बहुत आसान है, 4x प्लस 5 का ठीक पूर्व का, ठीक पहले का ज्ञात करना है, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, यानी 4x प्लस में 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, x प्लस 3 प्लस 5/2 बराबर माइनस 3/2 है। क्या बोल रहा है भाई, x/3 प्लस 5/2 बराबर माइनस 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। x/3 है भाई, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पे माइनस 3/2 है, ये इधर आएगा तो माइनस 5/2 हो जाएगा। इसका हर समान है तो माइनस 3 और माइनस 5 ऐड हो जाएगा, माइनस 8/2, यानी कि 2 चौके 8 माइनस 4, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 12 राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्या 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए भैया। 80 और 90 के बीच में आप खुद सोचो कितनी अभाज्य संख्या है 80 और 90 के बीच में। यह प्रश्न डिक्टो कराया गया था भाई, यह प्रश्न हमने कराया है, हमको याद है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें भी आया हुआ है यह प्रश्न। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर देख कर गए थे बच्चे ना, पहली बात तो पूर्ववर्ती वाला एक सही कर दिए होंगे, वह डिक्टो छपा था, एक यह छपा था। मतलब कि जो ऑप्शन वाले थे बहुत सारे प्रश्न आए थे भाई, हम बता देते हैं ना। 80-90 के बीच में देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो कि किसी पहाड़ से नहीं आती, नहीं कटती है, तो बता दें 81, 82 कटता है, 81 भी, 82 भी, 83 नहीं कटता है, यानी कि एक संख्या 83 हो गया। 84 कटता है, 85 भी कटेगा 5 से, 86 भी कटेगा, 87 कटेगा। क्या देखिए 7 से 14 1 15, मतलब 3 से कट रहा है भाई, 7 से 14 1 15, जो 87 लगाकर आए होंगे गलत होगा। 7 से 14 1 15, 15 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी नहीं। फिर 87 के बाद 88 नहीं होगा। 89 देखिए, 9 1 10 7 17, मतलब कि 2 संख्याएं होंगे, एक होगा। अच्छा यह भी नहीं होगा, देखिए नहीं हो जाएगा। 83 और 89, मतलब 2 ही संख्या होंगे जो कि अभाज्य संख्या होंगे। अगला प्रश्न भाई देखिए, बहुत ही आराम से प्रश्न हमने कर लिया, अति लघु उत्तरी 2 और बचे हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए इसके बाद एक प्रश्न दिया है 10वें नंबर का। एक खेत में 2x क्यारियां हैं, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, ठीक है, 2x क्यारियां, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं। प्रत्येक क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, x y पंक्तियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में y क्यूब टमाटर हैं, टमाटर के पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में y क्यूब टमाटर के पौधे लगे हैं। कुल पौधों की संख्या ज्ञात करिए यदि x बराबर 2 y बराबर 4 हो। भैया हो गया, देखो बस सबका गुणा करना है, सबका गुणा करना है, याद रखना। बोला है कि एक कोई बोला 2x क्यारियां हैं, 2x क्यारियां में x y पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में y क्यूब टमाटर है, यानी कि सबको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा साथी। यानी x बराबर दिया है हमको कितना 2 और y बराबर 4 दिया, रख दीजिए। यानी कि पहले गुणा कर लीजिए, 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, और y क्यूब का y में कर लेंगे तो y की पावर 4 हो गया। x की वैल्यू रख लीजिए, 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 के पावर में 2 गुणे y का मतलब 4 के पावर 4, 4 के पावर में 4, 4 चौके 16, चौके 64, 64 गुणा कर लीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुणे 4 कर लीजिए, और 4 चौके 16, चौके 64 कर लीजिए। इधर 3 बार कर लिए, एक 4 निकाल के हमने यहाँ कर दिया। 8 चौके 32 गुणे 64 गुणे 64, 32 गुणे 64 गुणा कर लीजिए, जितना आएगा वही टमाटर होंगे इतने। ये पूछ रहा है ना, पौधों की संख्या पूछ रहा है। अच्छा टमाटर के पौधे लगे हैं तो पौधों की संख्या गुणा कर लीजिए, 32, यानी कि 64 है, 64 का गुणा 32 में कर लीजिए। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 3 चौके 12 को 2 हाथ में 1, 3 छक्का 18 1 19, कितना हो गया 8, 2 2 4, 9 1 10 को 0 हाथ में 1 1 2, 2048 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न लास्ट अति लघु उत्तरी का, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया। देख लीजिए कितने आसान प्रश्न। 2 समरूप त्रिभुज है, कोई 2 समरूप त्रिभुज है, उसमें भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4 में दिया है, ठीक है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए भैया। ऐसे प्रश्न जब आते हैं साथी तो जब भी याद रखना, अगर भुजा का अनुपात दिया है तो फॉर्मूला होता है भुजा, इसका मान लेते हैं 1 भुजा, इसका भुजा 1, और इस वाले का भुजा 2 मान लेते हैं, भुजा 2 मान लेते हैं, इस वाले को भुजा 2 मान लेते हैं, 2। तो भुजा 1 बटे भुजा 2। आप बताओ जब भी यह त्रिभुज है तो त्रिभुज कितने मीटर होता है, मतलब कि 1 मीटर यूनिट होता है, और जो आपका एरिया होता है 2 मीटर यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और क्यूब मीटर क्यूब होता है। जब भी भुजा दिया रहे तो इतना याद रखना, उसी चीज का जो 3/4 है, 3/4 है, इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3 का 9, 4 चौके 16, 9/16। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है आपको यहाँ पर इस प्रकार से करने हैं, जो भुजा दिया रहेगा भुजा इसका स्क्वायर कर दोगे, इस प्रकार से लगाना है। यानी कि भुजा 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर यानी 3 का 9/16 बच्चों आपका राइट आंसर आएगा। अगला अब आ जाते हैं लघुत्तरी प्रश्न पर। लघुत्तरी 12वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो हार्ड लगा, कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो बच्चे बोलेंगे प्रश्न हार्ड है, बिल्कुल भी हम सरासर उसके खिलाफ हैं। हार्ड कोई प्रश्न नहीं है, सब इसी है, और सब बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों से हटकर है, बहुत ईजीएस्ट लेवल है, इतना समझ लीजिए। सरल कीजिए, 4 का ब्रैकेट में 25 माइनस 18 भागा है, भागा कितना है भाई 7, माइनस 2 का 3 माइनस 13
13 माइनस 4, भैया देखिए सब इसमें दे दिया है, ऊपर बार वाला दिया है, +5। यह थोड़ा अच्छा प्रश्न था जो बच्चा अच्छे से किया होगा। देखिए पहले बार वाले को तोड़ते हैं, फिर छोटा वाले को तोड़ते हैं, फिर मझला वाले को, फिर बड़ा वाले को। तो पहले देखिए इसमें 4 का है तो 4 का रहने दीजिए, का मतलब गुणा होता है। 25 माइनस 18 भागा लगा दीजिए, इसको 7 माइनस, अब इसको चाहते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए, नहीं तो गुणा कर लीजिए, 2 3 6, का मतलब गुणा होता है, 6 हो गया माइनस। अब देखिए 13 को तोड़ने से पहले हमको 4 माइनस 3, यह 4 जो है माइनस वाला है, ये माइनस, यह वाला माइनस हम नहीं देखेंगे, इस माइनस को आप ऐसे कर दीजिए या ऐसे, ये ब्रैकेट में बाहर है, तो आप 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। याद रखना इस माइनस को मत कैलकुलेट करने लगिएगा, इस माइनस को नहीं कैलकुलेट करना है। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब 13 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 गया 1, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है भाई, आप खुद बताओ, इस तरह लिखा रहे फिर इसके बाद 4 माइनस 3 लिखा रहे, तो आप पहले इसको ना तोड़ोगे। इसी प्रकार से यह एक ब्रैकेट ही है, बार बोलते हैं इसे, बार। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस 1, 13 में से 1 चला जाएगा तो 12 बचेगा, 12, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस, ठीक है ना। और +5 बाहर है, +5 लिख लीजिए। अब इसको ऐसे कर लीजिए। चलिए अब देखिए 4 का 25 माइनस 18 भागा, यहाँ पे देखिए इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 माइनस वाला है, माइनस 6 वाला है, ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, तो -6 और -12, -18 हो गया। 5 और 5 5 10, या 7 और 5 कितना होगा, 7 5 12, प्लस का 12 और माइनस का 12, यह कैंसिल हो गया, -6 बचेगा, केवल केवल -6 बचा यहाँ पर, देख लीजिए माइनस का 6 बचेगा केवल, ये माइनस का 6 बचा। अब इस माइनस का 6 नीचे आएगा क्योंकि 18 भागा है ना, तो देखिए 4 का यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 18 बटे के -6, इस माइनस की वजह से सी माइनस प्लस प्लस हो गया, 6 3 18 आ गया, 25 और 3 28, 25 3 28। अब यहाँ पे 4 का 28 दिया है, मतलब कि 4 बटे के 28, 4 7 28, 1/7 जिसका आया है उसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भैया देखिए ये दिया है टैली वाला, जो टैली वाला हम छोड़ देते हैं, आप लोग कर लिए होंगे। हमने जाते जाते वक्त भी बोला था आपसे कि टैली वाला जरूर देख कर जाइएगा, कमेंट में मैसेज भी करा था और आप लोगों को आगाह भी किया था, टैली वाला और या बारंबारता वाला एक जरूर आएगा। आया ना, बताओ भाई, अनुभव होता है तो बताते हैं वो सारी चीजें हम आपको। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। यह भी भैया बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी कराया गया था, बता दो, कोई कोई नहीं कहेगा नहीं कराया गया था। वर्गाकार भुजा है इस प्रकार से, 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, यह वर्गाकार भुजा है, ठीक है। पार्क की परिसीमा के साथ, परिसीमा के साथ मतलब बाहर के साथ, बाहर लगा हुआ भीतर की ओर एक 5, अच्छा भीतर की तरफ, परिसीमा के साथ भीतर की तरफ 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। अब यह चौड़ा पथ 5 मीटर का बनाया गया। भैया बता दो, यह प्रश्न हमने लास्ट में आपको जब बोला था कि यह पेपर सॉल्व करिए, आपने पेपर सॉल्व करके हमें दिया था, तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिए थे, आपको यह नहीं आ रहा था, तो बताओ हुआ था कि नहीं, पेपर हुआ था, सही बताएंगे बच्चे। देखो यह वाला पोर्शन जो दिया है यह 5 5 है, मतलब इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, यानी कि इधर से 5 अगर माइनस करना चाहेंगे, यह 5 और यह 5, तो यानी कि इधर वाला 5 और इधर वाला 5, हर तरफ 5 5 है। तो बताओ यह पूरा अगर छोटा वाले को हम देखेंगे तो इधर 5 इधर 5, मतलब कि 100 में से 10 अगर माइनस कर देंगे तो ये 90 बचेगा, बता दो। उसी तरह से जब इधर 5 है, इधर 5 है, 5 5 की कमी हो रहा है, तो पूरा 100 है, 100 में से 5 5 यानी 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इधर वाला भी 90 बचेगा, 90 बचेगा ना भाई, बता दो। अंदर का 90 हो गया, बाहर का 100 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, उस पथ का क्षेत्रफल पहले बता दीजिए। तो भैया बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, यानी कि 100 गुणे 100 माइनस 90 गुणे 90, यानी कि 100 का मतलब क्या हो गया, एक के आगे 3 4 शून्य हो गया, 9 9 81, 81 के आगे डबल जीरो, तो यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है, 0 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1900 बच रहा है, यही नहीं बच रहा है भाई, 1900 बच रहा है, 1900 जो भी यूनिट स्क्वायर है। इसके बाद बोल रहा है कि 2500 रुपये प्रति 10 मीटर क्यूब की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात करिए। देखिए 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, 10 मीटर स्क्वायर लिखा है ना, 100। अब यहाँ पे देखना है भैया, देखिए 1900 का अगर हम लोग निकालते हैं, 1900 का 2500 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2500 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बोला है 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 से भाग लगा देंगे, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसको काट लीजिए और 25 का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 9 250, 25 9 225 को 5 करी 25, 25 से कम 25 25 50, 50 हो गया, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, यही राइट आंसर होगा। इतना रुपया लगेगा, पूरा खर्च आएगा, देख लो भाई, इतना रुपया लगेगा ना, यही शायद आना चाहिए पे, यही आना चाहिए पे, वे यही आना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा है रकम, देख रहे हो 10 से भाग भी देने पर
सारी चीज़ें, यह भाग दिया जा रहा है क्योंकि 10 मीटर स्क्वायर के दर से है ना, यानी कि 250 रुपये से आप गुणा कर देंगे 1900 में, यही राइट आंसर आएगा। अब एक बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है साथी, है ना, यह वाला प्रश्न अच्छा था, जो बच्चे अगर थोड़ा सा भी कर दिए होंगे स्टेप मार्किंग होगी, नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। जिस आइडिया से आपको बताया गया था उसी तरह से लिखना है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न बोला गया है, इस प्रकार से ऐसे बनाया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही उम्दा है, देख सकते हैं। यह दोनों बराबर हैं भाई, याद रखना, बोला गया है। यह ए एक्स है, ए सी ए बी और बी डी सी को समविभाजित करता है ना। यहाँ बना देते हैं ए सी डी और यह बी है और यह एक्स है, यहाँ पे एक्स है। बोल रहा है कि भाई समविभाजित करता है, ए बी बराबर 8 है, ए बी बराबर 8 है यह वाला। इसके बाद बोल रहा है कि भाई बी डी बराबर कितना दिया, 15 दिया है। ए डी, ए से डी वाला, ये वाला कितना दिया है, ए डी दिया है 17, ए डी दिया है 17, ठीक है। तो ए सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। भैया ये तो हमारा क्या है, कौन सी आकृति है बताओ तो। देख लीजिए, यह हमारा विकर्ण हो गया और यह भी विकर्ण हो गया, बताओ। ये 90 डिग्री पे काटा, यानी कि हमारा यह, हम बताए थे ना भाई, यह आपका एक तरह से कौन सी आकृति है जिसमें हम लोग बताए थे कि डायगोनल का गुणा डायगोनल से करते हैं, बराबर यह निकलता है। तो हमको भुजा तो नहीं पता है। अच्छा एक चीज और है ना, यह 17 है, 17 दिया है, एक मिनट रुकना। ए डी 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए सी डी मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, केवल इसका पूछ रहा है, केवल इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देख लीजिए कैसे निकलेगा भैया, ये 8 है या 15 है, ये 8 हो गया या 15 हो गया और यह 17 है, सॉरी ये वाला 17 है, यह 17 है। तो हमको बताना है ए सी डी का क्षेत्रफल, और जो त्रिभुज है ए अक्ष या चित्र रेखा में समविभाजित करता है। अच्छा रुको, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। 16 नंबर का देख लीजिए पहले। 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े कमरे का वर्गाकार टाइल्स लगाना है। 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े इतना का टाइल्स लगाना है हमको, जिससे कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए। इन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी टाइल्स काटा या तोड़ा न जाए, है ना। 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर, अच्छा क्या बोल रहा है यार, ये फिगर किसका दिया है, इस कमरे का फिगर दिया है। 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े कमरे का वर्गाकार, अच्छा वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, जिससे कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए। इन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी टाइल्स काटा या तोड़ा न जाए। भाई यह प्रश्न तो गलत लग रहा है भाई, 16 का। कौन से कमरे का, कमरे का तो लंबाई बताएगा, कमरे का लंबाई क्या है, कमरे का लंबाई तो दिया ही नहीं है। 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, कमरे में वर्गाकार टाइल्स। अच्छा हो गया, देख लीजिए हो गया। यह कमरे का दिया है ना, इस प्रकार से कमरा कोई दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया है, मतलब इसका गुणा करिए कितना आ रहा है, इसका गुणा करिए 30 और 25 कितना आ जाएगा, 30-25 का गुणा करेंगे तो 25 या 75 आएगा ना। वर्गाकार टाइल्स में लगाने हैं ना, इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो क्या बोल रहा है, टाइल्स काटा या तोड़ा नहीं जाएगा तो कितना होगा, लगभग में भी आंसर आ सकता है इसका। देखिए न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी टाइल्स तोड़ा, इसका रूट ले लीजिए कितना आएगा। देखिए 7500 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 7500 का रूट लेंगे तो यहाँ पर आपको 75, 25 या 75 यानी कि 25 गुणे 100 गुणे 3 यानी कि 5 यहाँ से निकलेगा, 10 यहाँ से निकलेगा और रूट में 3 बचेगा, 10 पचे 50, 50 रूट 3 यह वाला आ रहा है ना। तो 7500 में साथी आपको भाग देना होगा 50 रूट 3 का, यही राइट आंसर होगा। देखिए काटिए तो 0 0 से गया, 5 से गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 30 आ गया। अब इसको आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई, रूट 3 है ना, 130, ये प्रश्न फंस गया। अच्छा अगला प्रश्न देखो तो 17 नंबर का, यक्स माइनस 1/x बराबर 3/2। अब पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x²। जो नहीं लगता उसको छोड़ते चलो, अभी हम लगा देते हैं सब। यक्स माइनस 1/x बराबर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे। यक्स माइनस 1/x बराबर 3/2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। तो यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 3 का 9, 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 गुणे यक्स इंटू 1/x बराबर कितना होगा, 3 3 का 9, 2 दूनी 4। यह यक्स से चला गया, माइनस 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 9/4 माइनस का प्लस का 2, या माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 16, 17/4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है 5y प्लस 3 5y अपान में 3 प्लस 1 बराबर में 6, तो बताना है, उत्तर ज्ञात करिए। अच्छा इसका देखिए भैया आसान था, 5y अपान में 3 बराबर 6 में से 1 गया 5 और 5y मतलब कि 5 3 15, 5 से 5 काट दीजिए y बराबर 3 आ जाएगा।
देखिए भाई, यही 2 प्रश्न ऐसे थे जो कि ना करने लायक थे। अगर जो थोड़ा-सा अच्छे अच्छे बच्चे थे वो भी अगर छोड़ के आ सकते हैं तो छोड़ सकते थे उसको। मतलब 2 प्रश्न अगर छोड़ दिया जाए 2-2 नंबर का, आप आसानी से जो लघुत्तरी है उसमें 2 नंबर टैली में, और जो वर्गाकार वाला था उसको भी मान लीजिए हम 3 प्रश्न इसमें लघुत्तरी में छोड़ देते हैं, तो 2-2 4, 2 6, 2 8 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते थे इसमें। और प्लस जो आपका अति लघुत्तरी उसमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाला था, उसमें 1-1 नंबर आप आराम से गेन कर सकते थे। 8 नंबर उधर हो गया और 3 6 नंबर इधर हो गया, 8 6 14 और 5 21 जो उधर एमसीक्यू था। बताओ 21 नंबर तो सारे बच्चों का आना ही चाहिए, आना क्या आना ही चाहिए साथी। अब इस वाले प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, 17 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ए सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ए या 8 है, या 8 हो गया या 15 दिया है। ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी, यह क्या दिया था भाई, यह दिया था बी, तो ए सी डी का क्षेत्रफल बता दीजिए। ए सी ए बी और बी डी सी, सी ए बी, सी ए बी, सी, अच्छा एक मिनट, सी ए बी है ना, सी ए बी, ठीक है, और सी ए बी हो गया, सी ए बी और बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, ठीक है, कि को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, हाँ ठीक है, जो है हमारा ये दोनों को काट दे रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा एक्स है जो काट रहा है दोनों को बराबर बराबर भागों में, इसमें काट दे रहा है इसको ना, इसको ऊपर की तरफ कर देता है। ए सी डी इस तरह से काट रहा है इसको, ठीक है। तो ए डी बराबर जब 17, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 8 है, ठीक है, और बी डी बराबर कितना है, 15 है, ठीक है। देखिए यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, यह बोला सर्वांग सम है, यानी कि जो यह वाला एंगल होगा भाई वही वाला यह वाला एंगल होगा, यानी कि साफ साफ है, जो यह एंगल होगा वही ए एंगल होगा, यानी इसके सामने की भुजा, जो इसके सामने की भुजा होगी वह इसके सामने की भुजा होनी चाहिए। यानी कि साथी यह 17 दिया है, आपका कितना दिया है, ए डी बराबर 17 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है ए सी डी का क्षेत्रफल बताइए, ए सी डी का क्षेत्रफल बताइए। ये काइड भी नहीं बन रहा है, 8 और 15 और इसके सामने की भुजा यह 17 होगा, इसके सामने का यह 17 होगा, 17 हो गया, ये 8 हो गया या 15 हो गया, 8 और 15 कितना हो जाएगा भाई देख लो, 15 गुणे 8, इसमें कैसे लगेगा, हमारे समझ से इसमें होना चाहिए साथी, अगर एक त्रिभुज का लेते हैं हम लोग इसमें, तो 15 और 7 का आधा करेंगे, 17 का आधा लेना पड़ जाएगा, 15 और यह पूरा का पूरा 17 है ना, यह पूरा का पूरा 17 हो गया और यह 15 हो गया। अच्छा 15 इसको देखिए तो 15 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर करने पर आ रहा है 225 और 8 का स्क्वायर करने पे 64 आ रहा है, तो 5 4 9 6 2 8 2, यानी कि 289 आ गया 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आ गया, 289 आ गया, यानी कि साफ साफ बोला भी यह भी 15 ही होगा, यह भी 8 ही होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है भाई, यह 90 डिग्री ट्रायंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल पता चल गया भाई, आपको पता है, देखिए यह वाला और यह वाला, यह 8 है या 15 है, यानी कि यह 8 17 15 ट्रिपलेट है, जब ट्रिपलेट है साथी तो जाहिर सी बात है भाई यह 17 बड़ा बड़ा है, यानी कि यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। अब यह वाला देखिए, इसी त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को पकड़िए जिसका बोल रहा है कि हमको बताइए एरिया, इस वाले त्रिभुज को हम पकड़ रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को पकड़ रहे हैं, इसको क्या किया हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए लाके, ऐसे कर दिए बस। यह सी वाला जो सी है यहाँ पर आ गया, सी 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है 17 है, देखिए सी के सामने 17 है, और इस दोनों में से कोई एक 15 ले लीजिए, कोई एक 8 ले लीजिए। अब 90 डिग्री का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 15 मतलब बेस गुणे ऊंचाई गुणे 8, यानी कि 2 चौके 8, 15 चौका देखिए 15 चौका 60, 60 इसका राइट आंसर आएगा। जिसका 60 आया होगा, भाई अच्छा प्रश्न था, जिसका 60 आएगा उसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, ठीक है भाई, जिससे कमरे का फर्श पूरा का पूरा ढक जाए, इन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी टाइल्स काटा या तोड़ा न जाए। तो ये हमारी समझ से साथ ही यही आना चाहिए टाइल्सों की संख्या। अगर यहाँ पर आपने गुणा कर दिया इतना आ गया, अब इसी का आप वर्ग लेंगे, वर्ग लेने पर कितना आ रहा है भाई 50√3, 50√3 आ गया। अब 50√3 जो है हमारा वर्ग करने पर आया, हम समझ रहे हैं ना, यानी कि 7500 का आप अगर देखेंगे 30 गुणे 25 यह वर्ग करने पर आया है ना, वर्ग निकालने पर आया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 7500 आया गया, 7500 नीचे आपका क्या है न्यूनतम संख्या होगी जबकि टाइल्स की संख्या क्या होगी, 30 गुणे 25, कमरे का वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए, एक कमरा है उसमें वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा वर्ग से इसके,
इसके वर्ग से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 30 का, यानी कि यहाँ 7500 आ गया, यहाँ पर 30 का रूट ले लेंगे। और नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये 50 √3 से डिवाइड करिए कितना आ रहा है। अच्छा देखिए तो 50 50 50 50 50 से कम 50, कितना बचा? 25 बचा। तो 25 एक मिनट, 50 से कम 50 और 25 बचेगा ना, 25 बचा। 50 ना, हमें 250 नहीं, ऐसे नहीं कटेगा। 50 √3 है, 25 यहाँ 75 हो गया, 50 दूनी 50 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे बचा 300 बचा, हो गया भाई। देखिए 25 यहाँ 75, 25 दूना 50, यानी कि 300 बटे के 2√3, इसको काटेंगे तो 150 आ गया। 150 बटे √3, 150 बटे √3, यानी कि इसको काट देंगे भैया। देखिए यहाँ पर 5 3 15, 5 गुणे √3 गुणे √3 गुणे 10 कर सकते हैं, बटे आप क्या कर सकते हैं, √3 कर देंगे। √3 कैंसिल होगा, 5 10 में 50, यानी 50 √3 तब भी आ रहा है, मतलब 50 इसका राइट आंसर होगा। 50 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से वर्गाकार अगर लिया जाए तो ठीक, यही इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, 50 √3 यही होगा। अगर जो बच्चे अगर एकदम बिल्कुल अच्छे से भी किए होंगे तो 20 तो प्लस आना ही आना चाहिए, बहुत ही आसान। अगर 3 प्रश्न छोड़ दें तो 3 प्रश्न थोड़ा सा लेंदी था, हम मान सकते हैं 3 प्रश्न, लेकिन 3 प्रश्न छोड़ने के बाद अब आराम से भैया 20 नंबर तो ला ही सकते थे। 20 नंबर ना सही तो 18 प्लस सभी का सही होना चाहिए था। बहुत आसान पेपर था, आराम से आप कर सकते थे। यह नहीं कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बहुत ही आसान पेपर था। 3-4 प्रश्न मान सकते हैं, 3 प्रश्न जो लघुत्तरी में थे वह थोड़े से लेंदी थे, जो हमने लगाया अभी आप देखे होंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और भी प्रशिक्षु अपना मैच कर सकें। धन्यवाद।